बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, मैं बारहा बता चुका हूँ कि चाहे किसी भी टेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो चाहे उसके असर्टिव हों, चाहे उसके नेगेटिव हों या फिर उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों, उनकी उर्दू अलामत तो चेंज होने नहीं वाली। तो उर्दू अलामत वही रहेगी। हम लोग पिछली जो 2 वीडियोज़ हैं असर्टिव और नेगेटिव वाली, उसमें भी पढ़ चुके हैं कि इसकी उर्दू अलामत क्या होती है, कि उर्दू फ़िक्र के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या फिर चुकी हूँ वगैरह आता है। और या फिर दूसरी अलामत इसकी ये होती है कि लिया है, किया है, गया है, गई है, दी है वगैरह। इस पर कोई भी आपका सेंटेंस जो है वो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का एंड होगा। जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी गई है, क्या ज़ईम अपना टेस्ट लिख चुका है? क्या राफ़े ने बाइसिकल चलाई है? क्या हसन फुटबॉल खेल चुका है? क्या अहसन ने हमें दावत दी है? अब देखें, इसमें स्टार्ट में क्या का लफ्ज़ है और एंड पे क्वेश्चन मार्क है। और डज़ दैट मीन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक इस किस्म का होता है जिसमें हम जस्ट येस या नो में आंसर माँगते हैं, और एक इस किस्म का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम डिटेल में आंसर माँगते हैं। तो जिसमें हम जस्ट येस या नो में आंसर मांगते हैं ना, वो आपका मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जिसमें हम डिटेल्ड आंसर मांगते हैं वो आपके यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए डिटेल में आंसर मांगा जाता है। तो वो हम आप ये हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है, जो टेंसेस वाली प्लेलिस्ट है, इसमें जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के सेंटेंसेस किए गए हैं, जितने भी टेंसेस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है, उसमें आपको डिटेल वाज़े तौर पर मिल जाएगी। तो अब इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन में आप सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं, यानी कि हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपने सेंटेंस में देखना है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो आप स्टार्ट में हैज़ पुट करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो आप स्टार्ट में हैव पुट करेंगे। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन किस तर्ज का पूछा जा रहा है, यानी कि डिटेल आंसर मांगा जा रहा है या फिर सिंपल येस या नो में आंसर मांगा जा रहा है। अगर सिंपल येस या नो में आंसर मांगा जा रहा है तो आपने जस्ट स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पुट कर देना है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। और एट द एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ज़ईम अपना टेस्ट लिख चुका है? अब इसमें ज़ईम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने स्टार्ट में क्या पुट किया है, हैज़ ज़ईम, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हिज टेस्ट। हैज़ ज़ईम रिटन हिज टेस्ट? क्या राफ़े ने बाइसिकल चलाई है? हैज़ राफ़े रिडन बाइसिकल? क्या हसन और एहसन फुटबॉल खेल चुके हैं? हैव। अब इसमें हैव क्यों लगाया है? क्योंकि आपके पास जो इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो प्लूरल है, हसन और एहसन 2 लोग हैं। हैव हसन एंड एहसन प्लेड द फुटबॉल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।